लंका में श्री रामचंद्र जी रावण का युद्ध चल रहा है। रावण जी बाण मार रहे हैं, उसी का प्रसंग है। असुरों का होने लगा जब ज्यादा संहार, तब तो मानो मृत्यु का गर्म हुआ बाजार। असुरों का जब ज्यादा संहार होने लग गया, मानो मृत्यु का बाजार गर्म हो गया। लाशों पर लाशें पटी, रण बन गया मसान, दृश्य भयंकर हो गया लंका के दरमियान। लाशों पर लाशें पड़ गई और रणभूमि जैसे स्मशान घाट बन गई, मसान हो गया। दृश्य भयंकर हो गया लंका, और लंका में बहुत भयंकर दृश्य हो गया। ये गिद्धों के झुंड गोट करने लाशों के पास जोड़ रहे थे, काकों के बिंद चोंच फैला मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। गिद्धों के झुंड जो है, गोट मतलब जहाँ तक जो है यहाँ पर उसे उनका भंडारा चल रहा हो, लाशों के पास आ रहे थे। और काक मतलब जो है कौआ जो है, बिंद चोंच फैला मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। कौए शानों की टुकड़ी चिड़फाड़ मृतकों के टुकड़े करती थी। शान मतलब कुत्तों की टुकड़ी जो है मृतकों की चिड़फाड़ कर रही थी। मज्जा अस्थियों के हिस्से पर आपस में झगड़े करती। मज्जा अस्थियों के हिस्से पर, मज्जा मतलब मांस और हड्डी के हिस्से पर आपस में झगड़ा कर रहे थे कुत्ते लोग। रात्रि हुई तो नाचने लगे भूत बैताल, स्वर बुलंद करने लगे श्वान उलूक श्रीगाल। रात्रि हुई तो भूत बैताल नाचने लग गए, और श्वान जो है, श्वान भी कुत्ता ही होता है, श्वान उल्लू उल्लू और श्रीगाल सियार, सब जो है वहाँ पर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। बैतालिनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि का दरिया वह, प्रेतनियों का पकवान हुआ मुर्दार मांस और मज्जा वह। वहाँ प्रेत बैताल और जो है भूत पिशाच सब जो है आ गए। प्रेतनियों का पकवान बन गया, जो मुर्दा वगैरह था, मांस मज्जा थी। युगनिया उस बिरिया आकर खप्पर को खूब सजाती थी, चामुंडा लिए खुपरियों को उसकी करताल बजाती थी। और वहाँ पर जो है खोपड़ियों को लेकर उसी करताल बजाई जा रहे थे। इस प्रकार 2 दिन हुआ घोर घना संग्राम, राम बाण से रिपुकटक आहत हुआ तमाम। इस प्रकार 2 दिन भयंकर संग्राम हुआ, श्री रामचंद्र जी के बाण से रिपुकटक राक्षसों का दल जो है बहुत आहत हुआ, मरा। तीसरे दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति आलोक यह हुआ क्रोध से आग। तीसरे दिन भी रणभूमि से निशाचर यानी राक्षस भागने लगे। तो ये देख करके लंकापति रावण क्रोध से आग में जलने लग गया, क्रोध की आग में। और बाण लपलपाते छोड़े कपियों के दिल को तोड़ दिया, उन शरों से प्रभु के रथ को भी उत्तर की जानिब तोड़ दिया। उसने ऐसे बाण फिर रावण ने चलाए कि कपियों का दिल टूट गया। कपि जो है डरने लग गए, और प्रभु के रथ पे भी बाण चलाया, जो श्री रामचंद्र जी का रथ उल्टा जो है, जो दक्षिण की तरफ था, वो उत्तर की तरफ मुड़ गया। ऐसा भयंकर बाण चलाया प्रभु श्री रामचंद्र जी के रथ पे रावण ने। तो सूर्य नील नल अंगद आदि सबका घमंड खामोश किया, फिर शक्तिबान चला करके लक्ष्मण को भी बेहोश किया। सुग्रीव नील नल अंगद आदि जो है सबका घमंड खामोश कर दिया रावण ने, फिर शक्तिबान चला करके लक्ष्मण जी को भी बेहोश कर दिया रावण ने। मंगल भवन मंगलहारी, रहु सुत अच्युत अजिर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज मकर संक्रांति है। संक्रांति के दिन ये चल रहा है राम रावण युद्ध। लक्ष्मण भैया के लगा जिस दम शक्ति बाण, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। लक्ष्मण जी को जिस दिन शक्ति बाण लगा, इस समय पिछली घटना याद कर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी बोले, हे भाई क्यों बेहोश हुए, कुछ अपने बल को याद करो, बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर इसको बर्बाद करो। और फिर जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोलने, हे भाई तुम क्यों बेहोश हो गए, अपने बल को कुछ याद करो, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, उठकर इसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुषैण हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा, हनुमान पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। अब यहाँ सुषैण हकीम कहाँ है जो औषधि बताएंगे, और हनुमान जी के पास इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएंगे, संजीवन बूटी लाएंगे। मैं तेरे बल से लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा, और बाकी रघुकुल के छत्री क्या कुल का नाम डुबाएगा। मैं तेरे बल से लड़ रहा हूँ, क्या तू मुझे हराएगा, और बाकी रघुकुल के छत्री, तुम बाकी हो रघुकुल के छत्री हो, वीर हो, क्या तुम मेरा नाम डुबोगे। शक्ति से फिर मूर्छित होता कुछ लाज न तुझको आती है, ज़्यादा बातों का समय नहीं ले मेरी जान भी जाती है। शक्ति से फिर मूर्छित हो रहे हो, कुछ लाज तुझको नहीं आती है, ज़्यादा बातों समय नहीं लो मेरी भी जान जा रही है। निर्धार के चक्कर में लाकर क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण, यदि रक्त है तुम में छत्री का तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। और श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी को शपथ दे रहे हैं कि महितार के चक्कर में लाकर मुझे यहाँ तुम डुबा रहे हो मेरी नैया को,
यदि तुम्हें क्षत्रिय का रक्त है तो उठ के बैठो। यदि जीवन में अपनी अनीति मैंने न एक क्षण भी की हो, शक्ति तू निष्फल हो जा, सब पीड़ा दूर जति की हो। और बोल रहे हैं यदि मैंने अपने जीवन में कोई अनीति न की हो तो जो है एक क्षण के लिए भी, तो हे शक्ति तू निष्फल हो जा और सब पीड़ा जो है लक्ष्मण की दूर हो जाए। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम कह लक्ष्मण ने खोले अपने नयन। प्रभु के पावन हृदय से जब ये वक्तव्य निकला, बात निकली, तो राम राम कह लक्ष्मण जी ने अब अपनी आंखें खोली। जगते ही सौमित्र ने मांगा अपना बाण, देख दशानन की तरफ खींची वही कमान। जगते ही सौमित्र यानी लक्ष्मण जी ने अपना बाण मांगा और दशनान मांगा और दशानन रावण की तरफ देख करके उसकी कमान खींची धनुष की। वशल था या तरित खंड रण में प्रकाश कर छूट गया, वहाँ अश्व सहित रथवान मरा, रथ भी रावण का टूट गया। फिर बोल रहे हैं कि जो है वो शर था या तरित खंड मतलब वो तीर था या कहता रण में प्रकाश कर जो है पूरे रणभूमि में प्रकाश करके, और वो जो है लक्ष्मण जी के हाथ से तीर धनुष से तीर छूट गया और वो अश्व सहित उसने जो है सारथी को मारा और रावण का रथ भी टूट गया। लंका का राजा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरा, हाय करके वानर दौड़े वध करने को रोका वचनों ने रघुवर के। लंका का राजा रावण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरा तो वानर दौड़े हैं उसका वध करने के लिए, तो श्री रामचंद्र जी ने बोल करके वध करने से उन लोग को रोक दिया। वह वचन बड़े ही पावन थे, वो बोले यह सत्कर्म नहीं, बेहोश शत्रु का वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। तो श्री रामचंद्र जी बोले पावन जो बहुत पावन थे, ये सत्कर्म नहीं है और बेहोश शत्रु का वध जो करना शूरवीर का धर्म नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी बांधव को बोला है। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को, लंका के जख्मी मंदिर में पहुंचाया जाकर रावण को। इतने में कुछ राक्षस आ गए, उठाकर रावण को ले गए लंका के जख्मी मंदिर पहुंचाया जाकर, मतलब लंका के हॉस्पिटल में वैद्य के पास पहुंचाए। श्रीवैद्य वहाँ पर है। बीती आधी रात जब तब जागा दशभाल, देखी चरणों के निकट मंदोदरी बेहाल। आधी रात को जब रावण को होश आया तो वो उठा तो देखा कि चरणों के निकट मंदोदरी जो है बेहाल पड़ी हुई है। पति चरणों को दाबती हुई हिचकियाँ मारवर होती थी, मानो आंसुओं और बूंदों से बीमार की मूर्छा खोती थी। पति के चरणों को दबाकर हिचकियाँ मार करके मंदोदरी हो रही थी, मानो अपने आंसुओं की बूंदों से बीमार की मूर्छा जो है बीमार को बेहोशी से उठाने की कोशिश कर रहे थे। यही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं यहाँ आन पहुँचा, मैं कहाँ आन पहुँचा, यह पूछा धीमे से स्वर में। जब जैसे रावण की आंख खुली, दिल की बातें उसको याद आई, युद्ध की बातें, और पूछ रहा क्या हुआ, मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। जब पूछा धीमे स्वर में पूछा, फुट फुट कर रो पड़े अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन। और ये सुन करके अबला यानी मंदोदरी के आँखों से आंसू जोर जोर से झरने लगे, फुट फुट के रोने लगे और पति चरणों में अपना सिर रख करके ऐसे बोली, महाराजा इस समय घर में है, महाराज इस समय घर में है, पट्टियाँ बंधी है जख्मों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। महाराज आप इस समय घर में हैं और आपके जख्मों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, रण से आप आहत मूर्छित होकर आए हैं सेवक मंडल के हाथों में। ये सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, रुग्णावस्था में भी उसका साहसी कलेजा भड़क उठा। यह सुन करके तो प्राकृतिक वीर बता रहे हैं रावण को, अति कड़े शब्द में जो कड़क उठा, गुस्सा हो गया, रुग्णावस्था अभी जबकि वो बीमार ही था, घायल था, उसका साहसी कलेजा भड़क उठा। बोला मूर्खों ने किया यह क्या, मूर्छित था तो जग जाता मैं, इस जगह मुझे क्यों ले आए, मर के या मार के आता मैं। बोला उन मूर्खों ने ये क्या किया, मैं मूर्छित था तो मैं जग जाता, इस जगह मुझे क्यों वे लेकर के आया, मैं या तो मर जाता या मार के आता। चुप रहा न गया भामनी से, बोली यह शान छोड़िए अब, प्राणों पे आई प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। तब जो है भामनी जो उसकी पत्नी मंदोदरी है उससे चुप नहीं रहा गया और रावण को बोलती है हे पतिदेव अपनी शान अब छोड़िए और आपके प्राणेश्वर आपके प्राणों पे आ गई, अब तो अभिमान छोड़िए। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक जिनके प्रबल अंगद और हनुमान, और आप जिन्हें बालक कह रहे हैं वे अति बलवान हैं, जिनके प्रबल सेवक अंगद और हनुमान आकर के लंका में अपना जो है शौर्य दिखा के गए हैं। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय नहीं कभी भी पाओगे, कहते हैं ताए अंग मेरे तुम मुझको राण बनाओगे। उनसे लड़ करके हे प्राणनाथ आप कभी भी जय नहीं पाए, विजय नहीं होगी आपकी, और मेरा दायंग कह रहा है कि आप मुझे विधवा बना देंगे, राण बना देंगे। जिस दिन से सीता आई है
आ गया सीत निश्चर गण में, जानकी जानकी लेवा है पर यह नहीं सोचते तुम मन में। जिस दिन से जानकी सीता आई है उस दिन से जो है निश्चर गण मतलब जो लंका में जो है दिन नहीं रात ही रात है, यहाँ पर संकट ही संकट है। और जानकी जानकी लेवा है, जानकी जी सीता जी बोल रहे हैं जानकी लेवा है, ये नहीं सोचते तुम मन में, तुम्हारी जान लेके ही जानकी जाएंगे जिनको तुम हर के लाए। मंगल भवन मंगल हारी त्रहुंस दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल वरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। जड़ में जो तुम्हें करे घायल वह ताकत क्या है इंसान की है, तपस्वियों के चोलों के भीतर सचमुच भक्ति भगवान की है। जड़ में जो तुमको घायल करे वह ताकत इंसान में नहीं है, तपस्वियों के चोलों के अंदर सचमुच वो शक्ति भगवान की है। साक्षात विष्णु भगवान ने अवतार लिया राम के ऊपर। इस कारण मैं यह मांग रही लज्जा इस मांग की रखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम ही मत होने दो तुम। इसलिए मैं आपसे ये मांग रहे हैं, इस मांग की मेरी लज्जा रखिए, मेरी लज्जा रखिए। उसका जिसके आप नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, उस मुझे अनाथनी मत होने दीजिए जिसके आप नाथ हैं। मुझे पढ़ाओ न रार पिया तुम उनसे रन में, जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में। और फिर जो है गाना है, मंदोदरी विनय कर रही रावण से, हे पद्देव आप जो है उनसे रार मत बढ़ाइए, रण में सोते सिंहों को मत जगाइए। उनमें है वीरता रणधर्म है पे छिड़ जाने की, आप उनमें वीरता धर्म के लिए जो है युद्ध करने की। तुम पे कमजोरी है पर नारी और तुम जो है अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हो पर नारी चुरा करके। पल्ला हल्का है जिधर जय न उधर आने की, जिधर का पल्ला हल्का है उधर जय नहीं आए, विजय नहीं होगी। इसलिए बात बनी रहने दो घराने, इसलिए बात बनी रहने दो घराने। लगाओ ना कटीली बाढ़ भवन में, उगेंगे शूल चमन में। और फिर जहाँ आप कटीली बाढ़ लगाएंगे तो वहाँ शूल ही काटे ही उगेंगे। घुसेंगे गैर वतन में, विचार लो मन में। और गैर यानी विदेशी लोग फिर जो है अपने वतन में घुसेंगे, ये विचार लो मन में। इसलिए ये राग ठीक नहीं है, इसको खत्म करिए, जानकी को वापस करिए। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय, माता जानकी जय, मुनि वशिष्ठ जी की, महाराज दशरथ जी की जय, कुशल जी तीनों माताओं की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौरिया, मैं कालीन नगरी भदोही से। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप लोग की बड़ी कृपा हुई। हर हर महादेव।